जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रोजगार विद पुलिस वाला में। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज मैं आपको एक बहुत ही जो आपका हमेशा डाउट रहता है, चाहे वो अभ्यर्थी हो चाहे उनके फैमिली वाले हों, जो यूपी पुलिस वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं या आने वाले भविष्य में तैयारी करने वाले हैं, या कह सकते हैं अभी पीएससी का भी इंतजार कर रहे हैं, नहीं कोई भी पुलिस की जो वैकेंसी की आप तैयारी कर रहे हैं या फिर सोच रहे हैं भर्ती में आने के लिए, उनको यह जानकारी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जानकारी मैं आपको इतनी इंपॉर्टेंट दूंगा कि आपको हमेशा काम देगी। तो इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें, और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे भी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जानकारी क्या है, देखो यूपी पुलिस में क्या दो प्रकार की वैकेंसी, तीन प्रकार की वैकेंसी होती है, सिविल पुलिस, पीएससी और फायर। तो फायर का तो एक अपना अलग ही प्रोसेस रहता है, उसका भी मैं बताऊंगा लास्ट में। सबसे पहले मैं बताऊंगा पीएससी और सिविल पुलिस में क्या डिफरेंस है, क्या आपका बेस्ट सिलेक्शन रहेगा, यानी आपको क्या चुनना है। तो इस बार तो देखो 60,244 वैकेंसी है, ये केवल सिविल पुलिस की है। इसके साथ ही साथ 10 से प्लस हजार है, 10 से 12,000 वैकेंसी पीएससी की भी आने वाली है। तो आपको क्या करना है, आपको पीएससी में सिलेक्शन लेना है या सिविल पुलिस में, इसके बारे में है आपको डिस्कस करूंगा। आप अपने हिसाब से फिर निर्णय लेना कि आपको पीएससी ज्यादा बेटर लगे या सिविल पुलिस, और कमेंट बॉक्स में भी जरूर बताइए, ठीक है। देखो सिविल पुलिस में क्या है और पीएससी में क्या है, ठीक। सिविल पुलिस में जैसे अगर हम बात करें भर्ती की, तो भर्ती प्रक्रिया और सैलरी ये दोनों की लगभग सेम है। स्टार्टिंग में क्या होता है, सारी चीजें सेम है, ट्रेनिंग का कुछ कंसेप्ट अलग रहता है। तो और जो बोर्ड है वो भी सारी चीजें एक है। पोस्टिंग आपकी अकॉर्डिंग टू सिविल पुलिस और पीएससी को अलग अलग रहती है। ड्यूटी क्या क्या रहती है वो सारी चीज बताऊंगा, पोस्टिंग कहाँ होगी वो भी बताऊंगा, छुट्टियां किस में ज्यादा है किस में कम है वो भी चीज बताऊंगा, आवास की सुविधा, मेडिकल फैसिलिटी, प्रमोशन, और जो एक्स्ट्रा सुविधाएं, कैंटीन, और कहाँ कहाँ आप सिविल पुलिस से या पीएससी से जा सकते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसे आपका एग्जाम हुआ, ठीक है, एग्जाम हुआ। एग्जाम में क्या होगा, आपका सभी का एक कॉमन एग्जाम होगा। आप उसमें क्या, लास्ट टाइम क्या होता, सिविल पुलिस और कांस्टेबल की, यानी सिविल पुलिस और पीएससी की चॉइस करवाई गई थी, जिसने जैसे किसी ने फर्स्ट चॉइस पीएससी फिल की है और सेकंड चॉइस सिविल पुलिस, तो उसके जो नंबर आएंगे अकॉर्डिंग टू मार्क्स, अगर मार्क्स उसके सिविल पुलिस के बराबर हैं या कुछ है, तो वो उसको फर्स्ट प्रेफरेंस आपकी पीएससी मिल जाएगी। और अगर आपने कोई चॉइस नहीं तो ऑटोमेटिक जो सिलेक्ट हुआ था वो सिविल पुलिस फर्स्ट चॉइस और सेकंड चॉइस पीएससी, ठीक है, ये रहता है। ये तो हो गया। अब आपका एग्जाम हो गया, क्वालिफाई हो गया, आपकी मेरिट लिस्ट लग जाएगी कट ऑफ पे, इतने से इतने नंबर वाले सिविल पुलिस में है और इतने से इतने नंबर वाले पीएससी में, या फिर किसी ने जो भी अपना प्रेफरेंस डाली उसके अकॉर्डिंग आपकी जो पोस्ट है वो आपको अलॉट हो गई, ठीक। अब बात करते हैं नंबर आने के बाद क्या होता है, जैसे आपका रेटिंग क्लियर हो गया, उसके बाद होता है आपका फिजिकल वगैरह सब चीज सेम होंगी, ठीक है। कोई इसमें कोई डिफरेंस नहीं है कि हाँ 4.8 किलोमीटर है 25 मिनट में तो वो रेस है, मेडिकल है तो सभी का सेम मेडिकल होना है, ठीक है। पीएचटी वगैरह जितने भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, हाइट मेजरमेंट, सारी चीज इक्वल है, सभी कुछ इक्वल है। डिफरेंस क्या अब मैं बताऊंगा। अब देखो सिविल पुलिस वालों का जो मेडिकल होता है वो होता है लाइन में, सॉरी, जो सिविल पुलिस का वो मेडिकल होता है, जो पुलिस लाइन होती है, जिले की पुलिस लाइन है, उन्हीं के जिले में नजदीकी या नजदीकी जिले में वहां उनका मेडिकल होगा। मेडिकल का प्रोसेस वही है, सारी चीजें जो सेम पीएससी का, सब कुछ इक्वल है। वो चीज मैं आपको डिटेल में वीडियो बता दूंगा कि मेडिकल में क्या होता है, क्या क्या मेजरमेंट होते हैं, सारी चीजें, ठीक है। और पीएससी का जो मेडिकल होगा वो होता है आपका बटालियन में, ठीक है। तो इसमें क्या है, अब बात करते हैं सैलरी, ठीक। सैलरी की बात करते हैं। सबसे पहले सैलरी देखो, सिविल पुलिस की जो सैलरी होती है स्टार्टिंग की जो होती है ट्रेनिंग में, जो हमें मिलती है 27,000 प्लस, एनपीएस कटने के बाद वो स्टार्टिंग में सैलरी मिलती है 27,000 प्लस। तो वही सैलरी पीएससी में मिलती है, सेम सैलरी जो ट्रेनिंग में सैलरी मिलती है वो सेम टू सेम मिलती है। अब दूसरा डिफरेंस आता है कि ट्रेनिंग क्या अलग अलग होती है। जी हाँ, ट्रेनिंग में थोड़ा डिफरेंस रहता है कि जो सिविल पुलिस की ट्रेनिंग है उसमें क्या होता है, इंडोर ज्यादा होता है। इंडोर मतलब जो पढ़ने के सब्जेक्ट है वो ज्यादा होते हैं और आउटडोर कम होता है। वहीं पीएससी की बात करें तो पीएससी में क्या है, इंडोर का कम होता है और आउटडोर ज्यादा होता है, यानी फिजिकल वर्क ज्यादा होता है पीएससी का, ठीक। फिर बात करते हैं हम ड्यूटी की। ड्यूटी में क्या होता है, जो सिविल पुलिस की जो ड्यूटी है वो कहाँ कहाँ लगती है आपके। देखो सिविल पुलिस की जैसी पोस्टिंग होगी ट्रेनिंग के बाद, पीओपी के बाद, तो सिविल पुलिस की पोस्टिंग आपकी थानों में होगी मैक्सिमम, ठीक है, जिले में थाने में होगी या लाइन में होगी आपकी पोस्टिंग। वहीं पीएससी की बात करें तो पीएससी की जो पोस्टिंग होती है तो उसकी पोस्टिंग होगी आपकी कहाँ,
बटालियन में, यानी जितनी वाहिनी में उनमें हो जाएगी। आपके नजदीकी जिले में भी हो सकती है, जैसे अमरोहा के रहने वाले हैं क्या, तो मुरादाबाद में से वाहिनी है तो वो मुरादाबाद में उनकी पोस्टिंग हो सकती है। जैसे या फिर कोई लखनऊ के रहने वाले हैं तो उनकी पोस्टिंग सीतापुर या कहीं ऐसा हो सकती है। जहां भी बटालियन है वहां पे पोस्टिंग हो सकती है। इसमें ये बॉर्डर वाला सिस्टम नहीं है कि नजदीकी जिले में पोस्टिंग नहीं हो सकती। हाँ, अपने जिले में नहीं हो सकती, लेकिन एक जगह छोड़कर नजदीकी जिले में पोस्टिंग हो सकती है। वहीं सिविल पुलिस की बात करें तो सिविल पुलिस में क्या है कि पोस्टिंग जो होगी, जो बॉर्डर स्कीम लागू होती है वो 3 जिलों के बाद ही आपकी क्या पोस्टिंग होगी। ठीक, फिर होती है ड्यूटी। ड्यूटी क्या है, जो सिविल पुलिस की ड्यूटी है वो पुलिस थानों की ड्यूटी रहती है। जैसे 100 डायल हो गई, बीट मिला होता है, मतलब एक एरिया मिला होता है, तो वो एक उसके बीट आरक्षी होता है उसमें, तो उसके बीट का यानी 2-4 गांव मिले होते हैं, उसमें उसकी ड्यूटी रहती है। ठीक है, बाकी जो जनरल ड्यूटी थाने में आप देख रहे हो किस टाइप की ड्यूटी रहती है। वहीं नाइट ड्यूटी भी रहती है और 100 डायल में भी जा सकते हैं, इसमें गनर ड्यूटी रहती है, कोर्ट मॉर्डर रहते हैं, कोर्ट में भी सिविल पुलिस जाते हैं, या फिर अभियोजन वगैरह में। ये सारी ड्यूटियां किसकी रहती हैं, सिविल पुलिस की रहती हैं। ठीक है, कौन कौन सी, थाने की ड्यूटी 100 डायल यानी 112 डायल 112 वाले, अभियोजन, कोर्ट मॉर्डर, गनरी, और लाइन में जो ड्यूटी रहती है वो किसकी रहती है, सिविल पुलिस की रहती है। अब वहीं पीएससी की बात करें, पीएससी की ड्यूटी क्या रहती है, जैसे महिला ड्यूटी हो गई, सुरक्षा गार्ड हो गई, जैसे जज मंत्री इनकी सुरक्षा गार्ड होती है, न्यायालय की सुरक्षा, कचहरी की सुरक्षा, ये सब चीजें किसकी ड्यूटी रहती हैं, पीएससी की रहती है। और जो महिलाओं में ड्यूटी रहती है वो पीएससी की ड्यूटी लगती है। ठीक है, और क्या ड्यूटी रहती है, या फिर कोई आपातकाल स्थिति आ जाए, मतलब तुरंत कोई सिचुएशन ऐसी आ जाए, लड़ाई झगड़े वाली दंगे वाली जगह पे तुरंत पीएससी बुलाई जाती है। जब सिविल पुलिस से मामला चपट जाता है तो क्या बुलाया जाता है, पीएससी को बुलाया जाता है। और वहीं किसी गाँव में कहीं बड़ी झगड़ा वगैरह हो जाता है तो वहां पे क्या बुलाया जाएगा, हाँ, पीएससी को विस्थापित कर दिया जाएगा 2-4 महीने के लिए, जिससे कि जब तक कि मामला शांत नहीं होता है। ठीक, ये रहती है पीएससी की ड्यूटी। और क्या है इनका इनका क्या है, सिविल पुलिस का कम से कम 3 साल एक थाने में रहते हैं जिले में, और उसके बाद जिले में तो 5 से 10 साल रह सकता है कांस्टेबल, और थाने में भी 3 साल कम से कम रह सकता है। ठीक है, पीएससी का 10 से 15 साल एक ही बटालियन में रह सकते हैं। और ड्यूटी क्या है, ड्यूटी हर 2 महीने में इनकी ड्यूटी चेंज होती रहती है। ठीक है, यानी जो व्यवस्थापन है, जैसे आज लखनऊ में है तो 2 महीने बाद हो सकता है सीतापुर चला जाए, कहीं अलग चला जाए, मतलब 2-2 महीने के गैप से इनकी ड्यूटी या व्यवस्थापन जो होता है वो परिवर्तन होते रहता है, ड्यूटी चेंज होती रहती है। ठीक है, फिर क्या आता है कि छुट्टियां कितनी मिलती हैं, सिविल पुलिस में छुट्टी कितनी मिलती है, पीएससी में छुट्टी मिलती है। देखो, सिविल पुलिस में छुट्टी मिलती है 30 सीएल यानी कैजुअल लीव और 30 ईएल, और वही छुट्टी पीएससी में भी 30 सीएल और 30 ईएल। ठीक है, कैजुअल लीव। और बाकी 300 छुट्टी जो क्या 1 साल की छुट्टी मिल जाती है, मेडिकल लीव भी होती है, वो दोनों में इक्वल है, यानी छुट्टियां क्या है सभी में इक्वल है। बस पीएससी में एक चीज का फायदा, जैसे आपने 5 छुट्टी ली तो 5+1 यानी जो 5 छुट्टी के बीच में कोई गेजेटेड हॉलीडे पड़ता है, यानी सार्वजनिक अवकाश जो पड़ता है, संडे पड़ गया या कोई त्योहार पड़ गया, उसके बीच में आपकी छुट्टी मांगी है, उसमें छुट्टी पड़ रही है, तो आपको 5+1 यानी 6 छुट्टियां मिल जाएंगी। ठीक है, 5 मांगने पर। सिविल पुलिस में ऐसा नहीं होता है, वो लोग नहीं, सिविल पुलिस में नहीं मिल पाती है। ठीक है, वहीं बात करें कि पढ़ने का समय किसमें मिलता है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। जो बच्चे पढ़ने चाहते हैं नौकरी के बाद भी अपने आप को और डेवलप करना चाहते हैं, उनके लिए क्या है कि वो देखते हैं कि हाँ, कौन सी जॉब में कौन सी बेटर रहेगी, पढ़ने का समय कितना है। तो वो सबसे पहली बात है, पढ़ने का टाइम तो हर जॉब में मिल जाता है, बस तुम्हारे अंदर गट्स होने चाहिए। तुम पढ़ने के लिए तुम्हारे पास टाइम होना चाहिए, मतलब टाइम तो खुद निकालना पड़ता है पढ़ने के लिए। तुम्हारे दिमाग में रहना चाहिए कि हाँ, मुझे पढ़ना है, तुम अपने आप से मोटिवेट हो तो कहीं भी पढ़ लोगे। ठीक है, लेकिन मैं बात करूँ तो पीएससी में थोड़ा समय ज्यादा मिल जाता है, और फिर डिपेंड करता है कि आपकी ड्यूटी किस प्रकार की है। ठीक है, ड्यूटी चेंज होती रहती है, आपको कुछ आसान ड्यूटी भी रहती है, कुछ टफ ड्यूटी भी रहती है। ठीक है, तो पढ़ने के तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी क्षमता कितनी है, आप कितना पढ़ सकते हैं, ड्यूटी के बाद भी आप पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं कि आवास की सुविधा। देखो, आवास क्या है, जिला पुलिस में जो आप मान लो अपना फैमिली रखना चाह रहे हैं तो आवास क्या है, आपको जो सरकारी आवास है वो बहुत कम मिल पाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ जनशक्ति ज्यादा होती है और आवास है कम। वहीं पीएससी की बात करें तो पीएससी में क्या है कि आवास अधिक है और दूर दूर रहते हैं, तो क्योंकि ड्यूटी तो बाहर रहती है सभी की, तो फैमिली रखने के लिए प्रॉपर आवास मिल जाता है, आसानी से मिल जाता है। ठीक है, इजीली। वही क्या है, और इसमें अगर सिविल पुलिस में यह है कि अगर आवास नहीं ले रहे तो आपको एचआरए मिल जाएगा, जो होम अलाउंस होता है, और बाहर भी आप अपना कमरा लेकर फैमिली को रख सकते हो। ठीक है, 2 से 3 साल आराम से एक थाने में आपका कट जाता है, तो आराम से 1 साल कर सकते। लाइफ स्टाइल
क्या है, लाइफ स्टाइल सिविल पुलिस की एकदम मस्त है, एंजॉय। ड्यूटी अगर 14 घंटे की भी है तो आपकी इजीली कट जाएगी। वहीं पीएससी की बात करें तो थोड़ा बोरिंग है, लाइफ स्टाइल कैसी है, बोरिंग है। आपको एक लोअर टी शर्ट ले लो, मतलब दो दो जोड़ी कपड़ों में आपकी पूरी लाइफ कट जाएगी, वर्दी प्लस दो जोड़ी फॉर्मल कपड़े, क्योंकि कोई समाज से कोई ज्यादा कांटेक्ट नहीं रहता है। वहीं सिविल पुलिस की बात करें तो समाज से प्रॉपर कांटेक्ट रहता है, आपको मतलब घुल मिल के रहना पड़ता है, समाज से आपको कांटेक्ट रखना ही पड़ता है, मजबूरी है आपकी, ठीक है। वहीं पीएससी में ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है, और आप थोड़ा पीएससी में क्या थोड़े बाउंडेशन ज्यादा है, और सिविल पुलिस में आपको फ्री हो थोड़ा, आप मतलब मेंटली इतना प्रेशर नहीं रहेगा आपको सिविल पुलिस में कि हाँ कोई आपको ज्यादा टॉर्चर करने मतलब दबाने वाला इतना नहीं रहता है, ठीक है। वो डिपेंड करता है सिचुएशन क्या है अधिकारी के ऊपर, ठीक है। बाकी चीज बाकी प्रमोशन की बात करें तो सिविल पुलिस की जो प्रमोशन है वो फास्ट है इन कंपैरिजन टू पीएससी, ठीक है। पीएससी के प्रमोशन कैसे हैं, स्लो चल रहे हैं, और वैसे तो योगी जी ने कहा है कि प्रमोशंस को इनको इक्वल किया जाएगा, सिविल पुलिस और पीएससी में जो डिफरेंस चल रहा है, लेकिन देखो कब तक होता है। वही बात करते हैं, अगला पॉइंट है स्पोर्ट्स का। स्पोर्ट्स किसमें टाइम मिलता है, देखो स्पोर्ट्स दोनों में होते हैं, सिविल पुलिस में भी और पीएससी में। पीएससी में क्या होता है, स्पोर्ट्स के लिए थोड़ा ज्यादा टाइम मिल जाता है, प्रैक्टिस के लिए भी, और स्पोर्ट्स से आजकल ये भी हो गया कि अगर स्पोर्ट्स आपने अच्छा कर लिया तो आपको प्रमोशन के भी चांस, यानी एसआई और इंस्पेक्टर लेवल तक भी आप जा सकते हैं अगर मेडल लेके आते हैं नेशनल या इंटरनेशनल लेवल में, ठीक है। ये हो गया स्पोर्ट्स का। सिविल पुलिस में क्या है, स्पोर्ट्स को कम इंटरेस्ट लेते हैं लोग, ड्यूटी में ज्यादा बिजी रहते हैं, तो सिविल पुलिस में थोड़ा कम टाइम मिलता है, ठीक। यही तो क्या है, सुविधाएं सुविधाएं क्या क्या मिलती है सिविल पुलिस में और पीएससी में, देखो कैंटीन की सुविधा मिलती है, मेडिकल की और आवास की, सभी में इक्वल है। और पीएससी में कुछ सुविधाएं एक्स्ट्रा मिलती हैं, और वो क्या क्या है, जैसे आपका कोई बच्चा है, वो आपने प्रोफेशनल कोर्स कर रहा है, उसके लिए एक्स्ट्रा कुछ एक्स्ट्रा मतलब पे आपको मिल जाता है, उसमें वेतन मिल जाता है 40,000 50,000 इस टाइप से। वो बीटेक एमबीए वगैरह कुछ करता है या पॉलिटेक्निक वगैरह, उनके लिए एक्स्ट्रा कुछ मिलता है, ठीक है। वहीं सिविल पुलिस से कहाँ कहाँ जा सकते हैं, पीएससी से कहाँ कहाँ, यानी और डिपार्टमेंट में जा सकते हैं पुलिस के, जैसे सिविल पुलिस से जीआरपी में जा सकते हैं, और जो इकाइयां होती हैं सेल टैक्स वगैरह, और ये बिजली वाली जो इकाई होती है इसमें भी आप जा सकते हैं, ठीक है। सिविल पुलिस पीएससी से कहाँ जा सकते हैं, पीएससी से एपी में जा सकते हैं आप, एसओजी वगैरह का जो गवर्नरी वगैरह कोर्स होता है, जो मंत्रियों की सुरक्षा में लगे होते हैं एसओजी, इनका कोर्स कर सकते हैं, ठीक है। और क्या, जो एसटीएफ है एसटीएफ में भी जा सकते हैं पीएससी से, मतलब पीएससी और सिविल पुलिस से भी अलग अलग डिपार्टमेंट में भी जा सकते हैं कई सारे, ठीक है। तो जाने की पूरी संभावना है, कहीं भी आर्मर का कोर्स कर सकते हो आप, आईटीआई पीटीआई का कोर्स कर सकते हो, दोनों से कर सकते हैं, ठीक है। बाकी ओवरऑल बात करें तो थोड़ा सिविल पुलिस में आपको आज़ादी थोड़ी ज़्यादा मिलेगी, फ्रीडम होगी थोड़ी, यानी कि आपकी जो लाइफ स्टाइल होगी वो एकदम मस्त होगी, आप कहीं भी घूम सकते हो, थोड़ा आपका बोलचाल का तरीका, समाज से मिलना जुलना, तो वो चीज़ और पीएससी में ये चीज़ डिफरेंस रहता है। पीएससी में थोड़ा बाउंडेशन रहती है, बाकी पीएससी की जो सैलरी है तो सैलरी में आपका टीए जुड़ जाता है पीएससी की, यानी कि जो ड्यूटी भत्ता होता है, ड्यूटी अलाउंस होता है, वो आपका जुड़ जाता है। जैसे फर्स्ट क्लास सिटी में आप रह रहे हो तो 390 रुपए पर डे के हिसाब से आपकी एक्स्ट्रा हो जाती है, तो वो चीज एक्स्ट्रा आपकी सैलरी हो जाती है। बाकी सैलरी प्रोफेशनली सैलरी बात करें तो वो इक्वल है, बस आपका डीए वगैरह ज्यादा होता है, वो सिविल पुलिस में भी होता है। हालांकि ड्यूटी आपकी शहर से 8 किलोमीटर, यानी जहाँ पोस्टिंग है आपकी उससे 8 किलोमीटर दूर हो, और एक दिन मतलब पूरा 8 घंटे आपने कम से कम ड्यूटी की हो, तो आपका डीए लग जाता है। पीएससी क्योंकि अधिकतर बाहर रहती है तो इसलिए उनका डीए तो कंपलसरी बन ही जाता है, 1 महीने का फर्स्ट क्लास रहता है, फिर अगले महीने से क्या होता है सेकंड क्लास का हो जाता है डी, यानी आधा हो जाता है, हाफ हो जाता है, ठीक है। ये सारी चीजें थी कि सिविल पुलिस और पीएससी में डिफरेंस था, सभी को बहुत डाउट रहता था, फैमिली को भी। तो आप अब अपने हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं कि आपको पीएससी चुननी है या सिविल पुलिस चुननी है। हालांकि इस बेरोजगारी के दौर में जॉब दोनों ही अच्छी हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों के अपने अपने फायदे और नुकसान हैं जो मैंने आपको बता दिए। तो आपको कौन सी अच्छी लगी, आप किस में जाना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।